हर वो शख्स जिसे मेरी खुशी से प्रॉब्लम है वो मेरा कोई नहीं लगता। अंडरस्टैंड? हे, तुम यहाँ खड़े होके चुप कर हमारी बातें सुन रही हो? मैं चुप कर गुजर रही थी तो कानों में पड़ गई। वैसे भी तुम इतनी जोर से बोल रहे हो कि पूरे मोहल्ले तो तुम्हारी आवाज जा रही होगी, तो इसलिए आहिस्ता बात कर। हाँ, तो तुम मुझे सिखाओगी कि मैं आहिस्ता बात करूं? नहीं, मेरे पास भैंस के आगे बीन बजाने का टाइम नहीं है। अम्मी देख रही किस तरह बात कर रही है मुझसे? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुमने मुझे मुखातिब किया ना, बस उसी का जवाब दे रही हूँ। मुझे हैरत हो रही तुम्हें देखकर। इतनी बदनामी के बाद अगर कोई गैरतमंद लड़की होती तो टूक के मर जाती। राइट? मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर हराम की मौत क्यों मरूं? उसे ना मार दो जिसने ये सब कुछ किया था। अम्मी का एनेस्थीसिया वाला बर तुम्हें मिल गया? ढूंढ लिया तुमने? मिल जाएगा। आपको लगता है ढूंढे बिना मैं चैन से बैठूंगी? जुर्म कभी छुपता नहीं है। साहब, तुम क्या हो? ये मुझे डूब के मर जाने का कह रही है। मैंने तुम्हें कब कहा? मैंने कहा कोई गैरतमंद लड़की होती तो वो डूब के मर जाती। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। अच्छा चलो यहाँ से। फिर से चलो? कल रात भी तुमने मुझे चले जाने को कह दिया था, आज फिर से? मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। आज मैं इन लोगों का दिमाग दुरुस्त करके ही रहूँगी। रात में भाई बकवास करनी शुरू कर देता है, दिन में ये बहन। और ये जो तुम्हारी ताई अम्मी है, इनके तो बच्चे इनके अपने बस में नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी करते फिरते हैं। और ये तशरीफ रख के बस सिर्फ तमाशा देखती हैं। अनस, अंसा चलो। अनस क्या? मुझे रोकने के बजाय तुम इन लोगों को क्यों नहीं रोक रहे जो मेरे साथ बकवास कर रहे हैं? तुम्हें पता है ना अनस, मैं किसी के नाजायज नहीं सुनती। क्यों बच्चे को मुश्किल में डाल रही हो? ये किस किस को रोकेगा? निकलती हो ना शहर में, हजारों लोग तुम्हें देखते होंगे, पहचान जाते होंगे कि ये वही है जिसकी। सही कह रही हैं आप, पहचान जाते हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं होते। उन्हें पता है कि किसी खबीस ने अपने लिए जहन्नुम खरीदी है। वो झूठी वीडियो बनाकर। अंसा, मैं कह रहा हूँ ना चलो। मैं जा रही हूँ अनस, तुम ही रहो, इनकी सारी बातें सुनो खड़े होकर। और वैसे भी इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? मेरी बात सुनो अनस, मेरी बात सुनो। तुम याद रखना, तुमने वादा किया है, दादा की जान की कसम खाई है। ये बात मुझे बार बार याद कराने की या दोहराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम ये बात उससे नहीं कह सकते। तुम समझ रहे हो ना? क्लास साइलेंस। ये क्या हरकत है? वापस जाओ अपनी जगह पर। आवाज देता रहेगी, तुम अकेले बैठकर आगे क्यों? तो और किसके साथ आती मैं? किसके साथ मतलब? मेरे साथ और किसके साथ? फायदा? फायदा? क्या मतलब? ऐसे साथ का क्या फायदा अनस? जब वक्त पड़ने पर तो मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते। मेरे हक पे एक लफ्ज नहीं बोलते तुम। उल्टा चाहते हो कि मेरा मुंह बंद हो जाए।
वाओ, तुम लोग लड़ रहे हो, सो क्यूट। मैंने सुना है मोहब्बत में लड़ने का एक अलग ही मजा है और उससे मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत हो भी तो ना। ईशा, देखो, मेरी अम्मी कहती हैं कि मियाँ बीवी को अपना झगड़ा बेडरूम से बाहर नहीं लाना चाहिए। हमारा झगड़ा कॉमन रूम का है। इसके बारे में तो अम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा। अगर माइंड ना करो तो बताओगी कि क्या हुआ है? मैं चाहता था कि मेरे साथ आए कॉलेज, अकेले बैठ के आ गई है। मैं बस ये बात बुरी लगी। और हाँ, मगर इसे ये पसंद है कि मैं इसकी ताई और कजन्स की बकवास सर झुकाकर सुनती रहूं चुपचाप। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा हमसे। ईशा, तुम्हें याद है मुझे क्या कहकर निकाह करके लेकर गया था? कि मुझे दुनिया की बातों से बचाएगा। दुनिया की बातों से बचना बहुत आसान है। मैं आज भी बकने वाले का मुंह तोड़कर उसके हाथ में दे सकती हूँ, जबान खींच सकती हूँ, लेकिन मैं इसके घर वालों का क्या करूं? ये चाहता है मैं अपने किरदार पर कीचड़ उछलता हुआ देखती रहूं। और बात सिर्फ मेरे किरदार की नहीं है, इसके किरदार की भी। ये कैसे सुन लेता है? मुंह क्यों नहीं तोड़ देते तुम? मुझे समझ में नहीं आता क्या चीज इसको चुप रहने देती है। क्यों नहीं बोल पाते तुम? अनस, तुम्हारे घर ये सब कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता था। कोई मेरी जगह पे खुद को रख के तो देखे। मैं एक अजनबी घर में रह रही हूँ, वो सब अजनबी हैं। मैं सिर्फ इसको जानती हूँ और इस शख्स के सहारे मैं वहां रह रही हूँ। लेकिन जब ये भी मैं बहुत मुश्किल में हूँ ईशा। मैंने जो कुछ अपनी जिंदगी में देखा है ना, जो कुछ सहा है, क्या उससे डील करना कोई आसान बात है? मेरे अंदर ना बहुत सवाल हैं, बहुत सवाल उठते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, हंस रही हूँ। मैं खुद पर हैरान होती हूँ।